हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इट्स ए कैडी टॉक शो, जहां हम देते हैं सबसे सटीक एंड टू द पॉइंट रिव्यू। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से सोनी लिव एक के बाद एक दमदार वेब सीरीज का रिकॉर्ड बनाते जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हो रहे बिलो एवरेज शोज को एक बहुत ही बड़ी टक्कर दे रहा है। और वो वक्त दूर नहीं जब ओटीटी पॉपुलरिटी में सोनी लिव सबसे ऊंचाई पर नजर आने वाला है। स्कैम 92 देवाशीष बासु और सुचिता दलाल की बुक द स्कैम पे बेस्ड ये सीरीज दलाल स्टेट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता की जिंदगी के पन्नों से रूबरू करवाती है। हंसल मेहता के निर्देशन में बनी सोनी लिव की ये एक और बेहतरीन पेशकश है, जिसमें आपको लीड रोल में नजर आएंगे गुजराती एक्टर प्रतीक गांधी और उनके साथ हैं श्रेया धनवंतरी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वैसे तो जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उन्होंने प्रतीक गांधी का नाम ना सुना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी जिनके लिए नाम अनजान है उन्हें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि गुजराती सिनेमा का एक जाना माना और चमकता सितारा है प्रतीक गांधी। इनकी अदाकारी के बोते ही इन्होंने लव नी भवाई, रॉन्ग साइड राजू, पेयार जैसी कई सुपरहिट गुजराती फिल्में दी हैं और ये इनका हुनर और काबिलियत ही है कि आज इन्हें यहाँ पे हर्षद मेहता का लीड रोल करने का मौका मिला, जिसके साथ उन्होंने ये दिखा दिया कि वो आने वाले वक्त में किस तरह की शोहरत को डिजर्व करते हैं। टोटल 9 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें हर एपिसोड करीबन 25 से 30 मिनट के आसपास है। और सीरीज की सबसे खास बात यह है कि दलाल स्ट्रीट में अगर दिलचस्पी ना भी हो तो भी यह सीरीज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। कहते हैं जब भी भारतीय शेयर बाजार का इतिहास लिखा जाएगा तो हर्षद मेहता के बगैर ये अधूरा ही होगा। हर्षद मेहता की कहानी का संबंध सिर्फ शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था से नहीं था, इसमें राजनीति के भी कई रंग इन्वॉल्व थे। हर्षद मेहता वो शख्स था जिसकी कामयाबी के किस्सों ने स्टॉक मार्केट में आम आदमी की दिलचस्पी पैदा कर दी थी, जिसने सरकारी सेक्टर में पड़े अनप्रोडक्टिव मनी को शेयर मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाने का आइडिया दिया था, जिसने उस दौर के सेंसेक्स के उछाल को ऐसी स्पीड दी थी कि लोग इसमें डूब के पैसा कमाने को आतुर हो गए थे। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हर्षद मेहता के बारे में लोग जानते तो हैं, लेकिन वास्तविक घोटाले के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसलिए ही इस सीरीज को देखना आज के दौर के लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि हर्षद मेहता की लाइफ को बहुत ही नज़दीकियों से और बारीकी से दिखाया गया है। 1978 से अपना एम्पायर बनाने से लेकर 1992 तक आसमान छूने तक का वो सफ़र, और फिर 1992 का भारतीय इतिहास का वो सबसे बड़ा फ्रॉड, और उसके बाद ज़मीन तक का डाउनफॉल। मीन्स कैसे एक एम्बिशियस आदमी सिस्टम में घुस के सिस्टम के हाथों से मात खाकर अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन फेस करता है। ऐसे हर मोमेंट को एकदम सटीक तरीके से परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ अगर शेयर मार्केट में बनी फिल्मों के इतिहास पे अगर गौर करें तो इसके पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी गफला, उसके बाद सैफ अली खान की एक मूवी आई थी बाजार, और इसके बाद भी शायद अभिषेक बच्चन की एक मूवी और आ रही है जिसका नाम है द बिग बुल। सच कहूँ तो इस सीरीज को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और इसके सिर्फ 2 रीज़न थे, प्रतीक गांधी और हंसल मेहता, और यहाँ दोनों ने ही उम्मीद को पूरी तरह से कायम रखते हुए कमाल का प्रदर्शन किया है। ये प्रतीक की एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी चाल और उनके तेवर का ही कमाल है कि आप पूरी तरह से हर्षद मेहता की लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि शुरुआत से अंत तक इस सीरीज में बंधे रहते हैं। सच कहें तो उन्होंने हर्षद मेहता की जिंदगी को पूरी तरह से यहाँ पे जीवंत कर दिया है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि भले ही आपको शेयर मार्केट और मनी कंट्रोल की नॉलेज ना हो, लेकिन इन चीजों को बेसिक्स के साथ में इतने सिंप्लीफाइड और खूबसूरत तरीके से यहाँ समझाया गया है कि कोई भी बड़ी ही आसानी से इनको समझ सकता है। सुचिता दलाल के माध्यम से उस दौर की जर्नलिज्म को भी बड़े ही पारदर्शी ढंग से सामने रखा गया है, और यहाँ तारीफ करनी होगी श्रेया धनवंतरी की, जिन्होंने बड़ी ही शिद्दत से इस भूमिका को यहाँ पे निभाया भी है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे कई दृश्य हैं जैसे दोनों भाइयों के आपस की बॉन्डिंग, रजत कपूर प्रतीक गांधी का कन्वर्सेशन सीन, इनको देख के हंसल मेहता का ट्रेडमार्क डायरेक्शन स्टाइल भी जरूर नजर आता है। उसके अलावा सतीश कौशिक, शारिब हाशमी, अनंत महादेवन और निखिल द्विवेदी, हर किसी ने कहानी में बनाए रखने का पूरा काम बहुत ही अच्छे से किया है। यहाँ एक तारीफ बनती है डायरेक्टर हंसल मेहता की भी, जो इससे पहले उमेरता, शाहिद और सिटीलाइट जैसी फिल्में बना चुके हैं, और यहाँ भी उन्होंने वही जलवा बरकरार रखा है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो शेयर मार्केट और हर्षद मेहता की स्टोरी को अगर आप थोड़ा सा भी डीपली जानते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत हद तक स्टोरी को एकदम नज़दीक से दिखाने में निर्देशक यहाँ पे अच्छे से कामयाब रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा कम फोकस ज़रूर किया गया है, पर कसूर यहाँ पे डायरेक्टर का बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रतीक गांधी का परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि आप कहीं भी और देख ही नहीं पाते। हर्षद मेहता की फैमिली लाइफ को दिखाया ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत के
हिसाब से थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम रह जाता है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वे देश का इतिहास जाने। अगर डीपली जानने की एक कोशिश की जाए तो आपको पता चलेगा कि एक आदमी का फ्रॉड नहीं बल्कि ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक लैक है जिसका फ़ायदा एक आदमी ने उठाया था। इतिहास के गर्व और शर्म के जो पल हैं वही आने वाले कल को सुधारते हैं और इसलिए ये स्कैम 92 को एक बार देखना ज़रूर बनता है। कुल मिला के वेब सीरीज़ की बात करें तो हंसल मेहता का डायरेक्शन, एक बेहतरीन प्लॉट एग्जीक्यूशन, अच्छे डायलॉग और सबसे ऊपर प्रतीक गांधी का एक दमदार परफॉर्मेंस इस सीरीज़ को एक मस्ट वॉच बना देता है। इट्स ए कैडी टॉक शो की तरफ से स्कैम 1992 को 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे पेज इट्स ए कैडी टॉक शो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए इट्स ए कैडी टॉक शो।